भारत सरकार जल्द ही सेना के लिए 4 लाख से ज्यादा खतरनाक बंदूकें बनाने का ऐलान कर सकती है, जिसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि पहले बंदूकें यूएई से मंगाई जानी थी। लेकिन अब खबर है कि भारत की सेना के लिए भारत में ही खतरनाक बंदूकें बनाई जाएंगी, जिसके लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर काम करेंगे। खबर है कि भारत सरकार जल्द ही इससे जुड़ा ऐलान कर सकती है, जिसके संकेत तब मिले जब यूएई के साथ हुई 95,000 कैरेकल बंदूकों की डील को होल्ड कर दिया गया और खबर आई कि भारत सरकार 4,20,000 बंदूकें भारत में बनाने की योजना बना रही है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2 अलग अलग कंपनियों को दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सेना को बंदूकें मिलने में देरी हो। यानी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। सेना को ये बंदूकें जल्द से जल्द चाहिए, इसलिए सरकार बिना देर किए फैसला ले सकती है और सबसे अच्छी बोली लगाने वाली पहली कंपनी को 2 लाख बंदूकें बनाने का ऑर्डर दे सकती है, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली कंपनी बाकी बंदूकें बनाएगी। और ये सब तीनों सेनाओं को जल्द से जल्द बंदूकें देने के लिए होगा। वैसे आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन इस बार ये काम कुछ दिनों में हो सकता है। यही नहीं, खतरनाक हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के इस प्रोजेक्ट पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का प्लान है। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया का हर देश अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हथियार इकट्ठा करने के मामले में तो होड़ सी लग गई। यही नहीं, इस जंग ने यह भी साबित कर दिया कि जो देश हथियारों के मामले में जितना आत्मनिर्भर होगा, दुनिया उसका उतना लोहा मानेगी। और भारत ने भी इस ओर तेजी से काम शुरू कर दिया। वैसे भारत सरकार पहले से ही इस पर जोर दे रही है, जिसकी मिसाल है तेजस जैसा लड़ाकू विमान और डीआरडीओ की ओर से बनाई गई मिनी मशीन गन, जो देखने में छोटी सी है लेकिन बड़े बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती है। क्योंकि 2020 में डीआरडीओ ने जो मिनी मशीन गन बनाई थी, वो 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। यानी छोटी सी देसी गन बड़े बड़ों की नाक में दम कर सकती है। यही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ा एक बड़ा फैसला पिछले साल दिसंबर में भी लिया गया था, जिसके तहत भारत में रूस की कलाश्निकोव सीरीज की AK-203 राइफल का निर्माण किया जाएगा। ये राइफल रूस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा प्लांट में बनाई जाएगी। AK-203 राइफल की रेंज करीब 300 मीटर होती है और ये हल्की गन होने के बावजूद मजबूत होती है। माना जा रहा है कि सरकार सेना के लिए जो खतरनाक बंदूकें बनाने की प्लानिंग कर रही है, उसके लिए भी किसी दूसरे देश की कंपनी के साथ टाई अप किया जा सकता है। मतलब भारत सरकार ने अब मन बना लिया है कि सेना की जरूरत की ज्यादा से ज्यादा बंदूकें अब देश में ही बनाएंगे। वैसे केवल बंदूकें ही नहीं, बल्कि दूसरे रक्षा उपकरण भी भारत में बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिनमें तेजस का नाम सबसे ऊपर है, जिसे भारत की वायुसेना में ही नहीं, मलेशिया की वायुसेना में भी जगह मिलने वाली है। और इसी महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच तेजस मार्क 1 की डील पर बात हुई है। बड़ी बात यह कि मलेशिया ने भारत के तेजस को रूस और चीन के लड़ाकू विमानों पर तरजीह दी और फैसला किया कि भारत का तेजस मलेशिया की वायुसेना में भी शामिल किया जाएगा, जबकि भारत की वायुसेना में तेजस मार्क 2 की एंट्री होने वाली है, जो तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है। यही नहीं, डीआरडीओ और HAL 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम करना शुरू करने वाले हैं, जिसे AMCA मार्क 1 कहा जा रहा है और उम्मीद है कि ये 2030 तक तैयार हो जाएगा। यानी भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो बन ही रहा है, रक्षा उपकरणों के बाजार में चाइना, रशिया, अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों की विकल्प बनने की भी तैयारी कर रहा है। मतलब बंदूक हो या लड़ाकू विमान, भारत सरकार की कोशिश है कि सेना की जरूरत की हर चीज देश में बने और दूसरे देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात भी हो, जिसकी शुरुआत तेजस से हुई और उम्मीद है कि इस लिस्ट में और कई नाम जुड़ेंगे।